विपदा डरी। जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। नाम तेरा लेते ही विपदा डरी। जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवत प्रेमियों, परमात्मा पूर्ण है। उसकी सृष्टि भी पूर्ण है। उस पूर्णता के सागर से अगर एक लोटा जल निकाल लिया जाए तो सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी परिपूर्ण रहेगा। वह परिपूर्ण परमात्मा प्रेम रस का अगाध सागर है। अपने समस्त जीवों से, अपनी समस्त आत्माओं से वो बहुत प्रेम करता है। किसी भी कौम का व्यक्ति उन्हें पुकार ले, किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने प्रभु को पुकारे, प्रभु उसकी रक्षा हेतु दौड़कर चले जाते हैं। प्रेम जो करता है अपने जीवों से, अपनी आत्माओं से, जहां प्रेम की बात आती है वहां मां का नाम भी जरूर आता है, क्योंकि मां वो भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। अपने बच्चे के लिए रात्रि भर जागरण करेगी,
उसके गीले बिस्तर पर स्वयं शयन कर उसे शुष्क शैया प्रदान करेगी। बालक अगर ज्वर से ग्रसित हो जाता है तो बच्चे को नींद नहीं आती। बच्चे के शरीर में पीड़ा है, वेदना है, इसलिए वो बालक सो नहीं पा रहा है। लेकिन मां को निद्रा क्यों नहीं आ रही? आज मां निद्रा के आगोश में क्यों नहीं है? क्योंकि जो बुखार बच्चे के तन को चढ़ा हुआ है वो ही बुखार बच्चे की मां के मन को चढ़ा हुआ है। बच्चे की पीड़ा को वो अपनी पीड़ा मान लेती है। बच्चे के दर्द को वो स्वयं अनुभव करती है। इसलिए अपने बच्चे के स्वास्थ्य का, अपने बच्चे के हित का ध्यान रखते हुए उसे चाहे अनेकों रात्रियों में जागरण क्यों ना करना पड़े, वो जरूर करती है। लेकिन प्रेम की प्रतिमूर्ति, संवेदना की प्रतिमूर्ति उस मां से मेरा एक सवाल है। अगर तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे को या पड़ोसिन के बच्चे को कुछ हो जाए तो क्या आप उसके लिए रात्रि भर जागरण करेंगी? क्या पड़ोसी के बच्चे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने का सामर्थ्य तुम में है? पड़ोसी का बच्चा अगर कहीं गिर जाता है, उसे चोट लगती है, जो दर्द उसकी जन्मदात्री मां को हो रहा है, क्या वो तुम्हें भी हो रहा है? नहीं। यहां पर मेरी मां थोड़ी छोटी पड़ जाती है, लेकिन वो जगत मां जिसे परम पिता भी कहा गया, वो परमेश्वर, वो प्रभु, वो ईश्वर, उसके लिए सभी एक समान है। वो कभी भेदभाव नहीं करता है। वो हर एक की रक्षा के लिए आता है। उसे कोई भी पुकारे, कहीं से भी पुकारे, प्रभु उसकी रक्षा करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तपोमूर्ति श्री शुकदेव मुनि जी महाराज परीक्षित को परमात्मा के इसी अनन्य प्रेम के बारे में बता रहे थे तो परीक्षित ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मुझे कोई ऐसी कहानी आप सुना सकते हैं जिसमें परमात्मा ने दौड़कर किसी की रक्षा की हो? तपोमूर्ति श्री शुकदेव मुनि जी महाराज ने कहा, ऐसे तो असंख्य घटनाएं हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी इस अभिप्सा को पूर्ण करने हेतु मैं तुम्हें एक कहानी अवश्य सुनाऊंगा। उन्होंने बताया, क्षीर सागर से आवृत एक त्रिकूट पर्वत था। उसके सोने चांदी लोहों की श्रृंगी की दिव्य दीप्ति से क्षीर सागर उसकी सारी दिशाएं प्रदीप्त हो रही थी। उसे पर्वत की द्रोणी में एक विशाल सरोवर था। कुमुद कमल इत्यादि की श्री और पक्षियों के कला नाच से सारा अरण्य प्रदेश मुखरित हो रहा था। उन्हीं पहाड़ों और जंगलों में एक गजेंद्र निवास करता था। अपनी हथनियों, बच्चों और यूथों के साथ वेणु वेत्रों को तोड़ता हुआ, वनस्पतियों को गिराता हुआ, वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए सागर की तरफ बढ़ने लगा। सरोवर की तरफ जो वो हाथी जा रहा था, उसकी गंध मात्र से हाथी, सिंह, व्याघ्र जैसे दूसरे जितने भी जंतु थे, पशु थे, प्राणी थे, सब भयभीत होकर भागने लगते। लेकिन हरिण, शश जैसे क्षुद्र जंतु निर्भय होकर विचरण करते रहते। घाम से संतप्त मतवाले हाथियों के साथ जैसे ही वह सरोवर के समीप पहुंचा, तृषार्दित अपने यूथ के साथ अपनी सूंड में जल भरकर पहले उसने पिपासा को शांत किया और उसके पश्चात हथनियों और बच्चों को स्नान कराने के कार्य में संलग्न हो गया। जब वो अपनी हथनियों के साथ स्नान कार्य में संलग्न था, तभी दैव प्रेरित बलवान ग्रहा ने उसका पांव पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपने आप को छुड़ाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन ग्रहा गजेंद्र का पांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं था।
हथनी और बच्चों ने जब यह देखा कि ये संकट में है, इनकी रक्षा करनी चाहिए, थोड़ा बहुत उन्होंने प्रयास किया, लेकिन असफलता को प्राप्त कर शीघ्र अतिशीघ्र उसे संकट में अकेला छोड़ वो सभी वहां से चल दिए। गजेंद्र वहां पर अकेले पड़ गए। ग्रह गजेंद्र को कभी पानी में घसीटता और कभी गजेंद्र ग्रह को पानी से बाहर निकाल लेते, लेकिन इन परिस्थितियों में ग्रह ने गजेंद्र का पांव नहीं छोड़ा। गजेंद्र वेदना से पीड़ा से चिंघाड़ने लगा, कोई तो मेरी रक्षा करो, अरे तुम्हारे लिए मैंने सर्वस्व होम कर दिया और तुम ही मुझे इस संकट की घड़ी में अकेला छोड़कर जा रही हो। कोई तो रुक जाए, कोई तो इस विपत्ति में मेरी रक्षा करे। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में वो अकेले पड़ गए। जल में अत्यधिक समय रहने की वजह से गजेंद्र के मन बल ओज का व्यय हो गया और जल में अत्यधिक समय रहने से ग्रह की शक्ति बढ़ती चली गई और उस समय गजेंद्र अपने आप को अशक्त अनुभव करने लगा और बार बार सभी को पुकारते हुए कहने लगा, कोई तो मेरी रक्षा करे। मैंने हमेशा तुम्हारे हित के लिए, हमेशा तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य किया है, लेकिन इस संकट के समय में कोई तो मेरी मदद करे, कोई तो मेरी सहायता के लिए लौट आए। लेकिन उस अशक्त गजेंद्र की बात सुनने को कोई भी वहां पर उपस्थित नहीं था। गजेंद्र को सांसारिक रिश्तों की नश्वरता का भान हो गया। उसे एहसास हो गया कि ये नश्वर रिश्ते कब साथ छोड़ दे, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर इस समय मेरी रक्षा कौन करेगा? कई समय इस वन में, इस अरण्य में मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं है, मेरा कोई रक्षक नहीं, मेरा कोई अपना नहीं। अब तो मात्र जगत पिता ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु, इस अरण्य में मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। हे प्रभु, तू सर्वज्ञ है, तू सर्वंतर्यामी है, तू सभी की पुकार को सुनने का सामर्थ्य रखता है। कई इस पशु की पुकार को प्रभु तुम नहीं सुनोगे? जड़ता से ग्रसित इस शरीर को प्राप्त किया हुआ ये गजेंद्र इस समय तुम्हारे समक्ष रक्षा की गुहार कर रहा है। प्रभु, मैं तुम्हें पुकारने की कोई विधि तो नहीं जानता, लेकिन इस समय तुम मेरे इस प्रणाम को स्वीकार करो और मेरी रक्षा करो। प्रभु, मेरी रक्षा करो। और गजेंद्र अपने प्रभु के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए क्या कहता है, आइए श्रवण करते हैं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वां भावनायं हाणवाय, सर्वां भावनायं हाणवाय, नमो अपवर्गाय परायणाय, नमो अपवर्गाय परायणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते
करुणा बुरुनाल प्रभु, तुम विषवासनाओं से कोसों दूर हो और हम मलिनता से भरे हुए हैं। मलिनता से भरे जीवन को तुम सागर बनकर संवार दो। टूटे हुए बेजान जीवन को तुम अपना आधार दो। हे प्रभु, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। करुणा मरुणाल है नाम तेरा, नहीं सूखी नदी तेरी है। तेरे आंचल की छाव में क्यों खाली गागर मेरी है। भरोसा है प्रभु तुम्हारे चरण का, तुम क्यों देर लगाते हो। मैं खल पशु अज्ञान जड़ित हूँ, फिर क्यों मुझे तड़पाते हो। अब तो सारे संगी छूटे, एक आस है मेरी, तुम तो मेरी लाज रखोगे, ये अरदास है मेरी प्रभु। मेरी रक्षा करो प्रभु, ग्रह के चंगुल से मुझे मुक्ति का दान दो। तो सारे जगत का आधार है, तो मेरे जीवन का आधार भी तो तू है। तू सागर है जो सारी नदियों का आश्रय स्थल कहलाता है। सारे संत तुम्हारे श्री चरणों को ग्रहण करते हैं, तो यह भागा तुम्हारे श्री चरणों का आश्रय प्राप्त करने के योग्य क्यों नहीं प्रभु, योग्य क्यों नहीं है। फल का आधार प्रभु भले फूल हो, फूल का आधार भले पत्ते हो, पत्तों का आधार भले तना हो, तने का आधार भले बीज हो, और बीज का आधार भले धरती हो। मेरे जीवन का सार, मेरे जीवन का आधार प्रभु तुम हो। इस पशु के नमन को स्वीकार करो और मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वमाम्नायं हार्णवाय, सर्वमाम्नायं हार्णवाय, नमो अपवर्गाय परायणाय, नमो अपवर्गाय परायणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय। हे प्रभु, हे सारे जगत के अधिष्ठाता, तुम आकर मेरी रक्षा करो। तुम यहाँ मत सोचना कि मैं जीना चाहता हूँ, नहीं प्रभु, अब जीने की कोई इच्छा शेष नहीं रही है। बस इस ग्रह के चंगुल से मुक्त कर मुझे अपने धाम में ले जाओ। इस संसार में रहकर करूंगा भी तो क्या, क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं है प्रभु। तेरे जैसा कोई बेमिसाल नहीं है, तुझसे बड़ा कोई सवाल नहीं है। तेरे दर पर कईयों को उठते देखा है मैंने, मैं ये कैसे कह दूं कि तुझे मेरा ख्याल नहीं है। मुझे आशा है प्रभु तुम आओगे और ग्रह के चंगुल से मुक्त कर मुझे अपने धाम में ले जाओगे प्रभु। प्रभु मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करो और मेरे नमन को स्वीकार करो प्रभु, नमन को स्वीकार करो। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वमाम्नायं हार्णवाय, सर्वमाम्नायं
कारणाय नमो नमस्ते अखिल कारणाय। ग्रह से पीड़ित गजराज ने निर्विशेष पर ब्रह्म का स्तवन किया। उसके स्तवन में किसी व्यक्ति विशेष की अभिव्यंजना नहीं थी। भिन्न भिन्न नाम रूप के देवता गजेंद्र के स्तवन को सुन तो रहे थे, लेकिन किसी की भी प्रवृत्ति गजेंद्र के रक्षण करने में नहीं हुई। उनके मन में आया, गजेंद्र ने हमारा नाम लेकर तो हमें पुकारा नहीं, फिर हम इसके रक्षार्थ क्यों चाहे? गजेंद्र की रक्षा करने को तो वो ही उद्यत हो सकता था जिसे अपने नाम रूप विशेष का अभिमान भी नहीं है, और वो मात्र प्रभु हो सकते हैं। प्रभु ने देखा गजेंद्र ने स्तवन किया है और किसी का नाम नहीं लिया, अर्थात मुझे ही बुलाया है। और प्रभु गरुड़ पर सवार हो देवताओं के द्वारा स्तुत उस सुदर्शन चक्र को धारण कर उसी वक्त गजेंद्र की रक्षा करने के लिए चल पड़े। गजेंद्र ने जब यह देखा कि मेरे प्रभु मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो उसी सरोवर से कमल उखाड़कर मानो आकाश मार्ग की ओर ताकते हुए अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए कहा कि प्रभु, तेरे आने में भी विलंब होता है क्या? प्रभु, तुमसे ज्यादा गतिमान तो और कोई नहीं है, फिर तुम्हारे आने में इतनी अबार क्यों, इतनी देरी क्यों, इतना विलंब क्यों? प्रभु, मुझे शीघ्र इस ग्रह के चंगुल से मुक्त कर दो प्रभु, मुझे मुक्ति का दान दो। प्रभु ने जब यह देखा कि गजेंद्र अत्यंत संकट में है, इसकी रक्षा के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र जाना होगा, प्रभु ने वहीं पर गरुड़ का परित्याग किया और अपनी ही गति से गजेंद्र की रक्षा के लिए पहुंच गए। प्रभु ने गजेंद्र को पानी से बाहर निकालने की जब कोशिश की तो ग्रह भी पानी से बाहर आ गया, लेकिन उसने गजेंद्र का पांव नहीं छोड़ा। प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुख विदारित कर दिया और गजेंद्र उसके चंगुल से मुक्त हुआ। प्रभु ने ग्रह का भी उद्धार किया और साथ साथ गजेंद्र का भी उद्धार कर दिया, गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति दे दी। लेकिन यहाँ लोगों ने हमारे प्रभु से प्रश्न पूछ लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, गजेंद्र आपको पुकार रहा था, मुक्ति पहले आपको गजेंद्र को देनी चाहिए थी, आपने ग्रह को मुक्ति पहले क्यों दी? प्रभु ने कहा, गजेंद्र मेरा भक्त है, मेरा दास है, और वो मुझे पुकार रहा था, और इस ग्रह ने मेरे दास का पांव पकड़ा हुआ था, उस दास का जिसकी इस समय हर एक श्वास मुझ में लगी हुई थी, अर्थात वो दास का भी दास था, और दासानुदास का उद्धार मैं पहले करता हूँ, इसलिए मैंने ग्रह को मुक्ति का दान पहले दिया और तदुपरांत मैंने गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया। ये गजेंद्र की सत्य से परिपूर्ण गाथा हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश छोड़कर जा रही है, और ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन से भी मिलती जुलती है। वो सरोवर कोई और नहीं, ये संसार ही उस सरोवर का प्रतीक है। गजेंद्र प्रतीक है प्रत्येक जीवात्मा का, ग्रह प्रतीक है काल का, त्रिकूट पर्वत प्रतीक है इस मानव तन का, इस शरीर का। मानव जब इस धरती पर जन्म धारण करता है, इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हुए वो संसार को ही अपना सर्वस्व मानने लग जाता है। संसार में रहते रहते वो अपने मूल को भूल जाता है और सांसारिक संपदा को एकत्रित करने में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जब काल का आक्रमण होता है, धन दौलत पैसा ये सब कुछ धरती पर ही रह जाता है और इंसान रीते हाथ इस धरती से कूच कर जाता है। दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करो यारो कफन में जेब नहीं होती। इस संपदा को, इस धन दौलत को जो भौतिकतावाद से संपन्न है, इंसान अपने साथ नहीं ले जा पाता। सुनने में आता है कि महारानी एलिजाबेथ जब मृत्युशैया के समीप थी
उसने अपने समक्ष खड़े समर्थ लोगों के समक्ष गिड़गिड़ाकर कहा, मेरे जीवन की अवधि थोड़ी देर के लिए और बढ़ा दो, मैं तुम्हें अपार संपदा से माला माल कर दूंगी। उस समय उनके समक्ष बड़े बड़े वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और बड़े बड़े विद्वान उपस्थित थे, लेकिन कोई उनकी सहायता नहीं कर पा रहा था। सारी फौज, धन, नौकर चाकर सब यही का यही पड़ा रह गया। किसी से तिनके के बराबर भी सहायता उन्हें प्राप्त नहीं हुई। और उस समय वह रानी शायद यही सोच रही थी कि समय इतना कीमती था जो मेरे हाथों से निकल गया और इस समय मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और यही बात भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को समझाई थी उस समय जब भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म पितामह को उपदेश देने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कहा, शो कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वास्य न वा कृतम्। जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लो, जो अपराह्न में करना है उसे पूर्वाह्न में कर लो। मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि तुम्हारा कर्म पूरा हो गया है या नहीं। वह निश्चित समय पर मृत्यु आक्रमण करती है और तुम्हें अपना ग्रास बना लेती है। इसलिए हमारे महापुरुष हमें समझाते हैं, ईश्वर के गीत गाले तू फिर न गा सकेगा, जब वो प्राण तन से निकला वापिस न आ सकेगा। माया के जाल में मूर्ख फंसा है कैसे, हो जा आजाद अब तू फिर ना हो सकेगा। दुनिया से मुक्ति पाले सुंदर शरीर पाकर, डाली से फूल टूटा तो फिर न लग सकेगा। ये फूल अगर डाली से अलग हो गया तो दोबारा नहीं लग पाएगा। ये मानव तन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। ईश्वर प्राप्ति का साधन है ये मानव तन, और इस तन को प्राप्त कर हम सांसारिक संपदा को एकत्रित कर रहे हैं। सज्जनों, पानी पर खींची हुई लकीर की कोई उम्र नहीं होती, और यही बात हमारे जीवन के संदर्भ में है। माँ सोचती है कि पुत्र बड़ा हो रहा है और मृत्यु सोचती है मेरा ग्रास समीप आ रहा है। बूंद बूंद करके रस खत्म हो रहा है, घड़ा खाली हो रहा है, और इस तथ्य से अनभिज्ञ मानव संसार में लिप्त है, विषय वासनाओं में लिप्त है और अपने जीवन के लक्ष्य को भूल गया है। महर्षि रमण कहते हैं, ये कैसी उलटबासी है। जिस सांसारिक दौलत ने तुम्हारे साथ नहीं जाना उसके लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, और जो प्रभु की भक्ति रूपी रत्न ने तुम्हारे साथ जाना है उसके लिए तुम्हारे पास किंचित मात्र भी समय नहीं है। इसलिए महापुरुष, संत, महात्मा मानव समाज को समझाते हैं, चंद रोजा है ये जीवन की बहार, न दिल लगा इससे न गाफिल जी निहार। उम्र अपनी यूं ना गफलत में गुजार, होशियारे महफे गफलत होशियार। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तूने मनसब भी पाया तो क्या, खजाना दो जहाने हाथ आया तो क्या, महल आलीशान बनाया तो क्या, दबदबा अपना दिखाया तो क्या। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी। एक दिन तुझ पर खाक डाली जाएगी, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। ना ऐश कर ना तू आराम कर, ना रुतबा हासिल कर ना पैदा नाम कर, यादे हक दुनिया में सुबह शाम कर, करने जो आया था वो ही काम कर। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मृत्यु तो आनी ही आनी है और सब कुछ यही रह जाएगा। तुम कितनी दौलत और एकत्रित करोगे। हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे सामने है, धन दौलत के अंबार लगाकर यही छोड़कर चले गए, क्या वो अपार संपदा साथ ले पाए। कहीं हमारे साथ वो घटित ना हो जाए जैसे हमारे पूर्वजों के साथ घटित हुआ। मृत्यु के समय वो ये कह रहे थे कि प्रभु चंद श्वासें और दे दे, अब की बार तुम्हारी भक्ति करेंगे, हमसे अपराध हो गया, हमने समय की कद्र नहीं की, हे प्रभु हमें क्षमा दान दे दे। और ऐसे लोगों पर व्यंग्य करते हुए कवि यह कहता है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पर जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। इसलिए सज्जनों,
हमारे जीवन की कहानी कहीं इस मोड़ पर आकर न रुक जाए। इसलिए अब भी समय है, अब भी समय है कि हम चेत जाएं, अपने जीवन के लक्ष्य को जान ले। ये तन उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है, उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तस्मिन् प्राप्त्येतु कर्तव्यम सर्वथैवात्म साधनम। ये परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है, लेकिन ये दुर्लभ है और क्षण भंगुर है। जिस प्रकार एक पानी की बूंद का कोई अस्तित्व नहीं होता, ना जाने कब मिट जाए, ऐसा ही हमारा जीवन है। तो क्यों ना समय के रहते रहते, इस तन के रहते रहते हम परमात्मा को प्राप्त कर ले, उसका साक्षात्कार कर ले, उसकी भक्ति के उस तरीके को प्राप्त कर अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर परमात्मा की कृपा के पात्र बन पाए। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, अगर परमात्मा की भक्ति, अगर परमात्मा का भजन सिर्फ मानव तन में ही संभव है, तो गजेंद्र जो पशु योनि में था, उसे हरि की याद कैसे आ गई? उसने हरि को नमन कैसे अर्पित कर लिया? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। गजेंद्र के पूर्व जन्म की कहानी के साथ ग्राह के पूर्व जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। ग्राह पूर्व जन्म में एक हुहु नामक गंधर्व था। एक बार वो अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहा था और देवल ऋषि उसी समय वहां पर स्नान करने के लिए आए। अपनी जवानी की सरशारी में चूर होकर उस समय उस हुहु नामक गंधर्व ने देवल ऋषि जी का अपमान कर दिया। जब देवल ऋषि जी स्नान कर रहे थे तो हुहु नामक गंधर्व ने उनका पांव खींच दिया। देवल ऋषि जी ने उससे अपने पांव को छुड़वाया और पुनः स्नान कार्य में संलग्न हो गए। लेकिन हुहु नामक गंधर्व ने फिर देवल ऋषि जी का पांव पकड़कर उनको खींचना शुरू कर दिया। ऐसा एक नहीं कितनी बार हुआ और देवल ऋषि जी अत्यंत कुपित हो गए और क्रोधावस्था में देवल ऋषि जी ने कहा, अगर तुझे पांव खींचने का कृत्य ही पसंद है तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र अति शीघ्र ग्रह योनि को प्रपन्न हो जा। और हुहु नामक गंधर्व को जब यह श्राप मिला तो वह देवल ऋषि के श्री चरणों में अध्यासीन हो क्षमा याचना करने लगा। देवल ऋषि जी ने कहा, अब तीर कमान से निकल चुका है, श्राप वापिस नहीं आ सकता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जब भगवान गजेंद्र का उद्धार करेंगे तो गजेंद्र के उद्धार से पूर्व तुम्हारा उद्धार करेंगे। और ये संत के वचन का प्रभाव था कि भगवान को गजेंद्र के उद्धार से पूर्व ग्राहक का उद्धार करना पड़ा। भगवान अपने संतों के वचन की लाज अवश्य रखते हैं। उधर वह गजेंद्र जो अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे धार्मिक कर्म करवाए। एक बार अगस्त्य ऋषि इंद्रद्युम्न नामक राजा के पास आए तो उस समय अभिमान में चूर होने की वजह से इंद्रद्युम्न नामक राजा ने अगस्त्य ऋषि जी का स्वागत सत्कार नहीं किया। कई बार यह होता है कि पर कल्याण के कार्य करते करते मानव के अंदर अभिमान भी आ जाता है। इसके लिए पल प्रतिपल भगवान के आगे प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। लेकिन उस समय इंद्रद्युम्न राजा अहंकार से ग्रसित हो चुके थे और इसलिए उन्होंने अगस्त्य ऋषि जी का अपमान किया। और अगस्त्य ऋषि जी ने कहा, मेरे आने पर भी तू जड़वत होकर बैठा रहा। अगर तुम्हें जड़वत होना पसंद है तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि शीघ्र अति शीघ्र जड़ योनि को प्राप्त हो जा। और ये उसी वक्त इस शाप का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि इंद्रद्युम्न नामक राजा अगस्त्य ऋषि जी के शाप की वजह से गजेंद्र योनि को प्रपन्न हो गया। गजेंद्र ने अपने पूर्व जन्म में यूं तो भक्ति की थी, बहुत सारे धार्मिक कर्म करवाए थे। उन्हीं धार्मिक कर्मों का ऐसा प्रभाव था कि उसे पशु योनि में भी भगवान की याद आ गई। इसलिए सज्जनों, जरूरी है कि हम अपनी हर एक श्वास में, हर एक घड़ी, हर एक पल हम परमात्मा को याद रखें, परमात्मा का भजन करें। न जाने काल का कब आक्रमण हो जाए, क्योंकि जब काल आक्रमण करता है तो आपको कोई संदेशा नहीं देगा, आपको कोई संदेश नहीं भिजवाया जाएगा। क्योंकि जब मृत्यु की डोली उठती है तो बिना मुहूर्त के उठा ली जाती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ए मुसाफिर क्यों बशरता है यहाँ, किराए का मिला तुझको मकान, कोठरी खाली तुझसे कराई जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब सिकंदर का यही परपय रह गया, मरते वक्त लुकमान भी यूं कह गया, ये घड़ी ना हरगिज टाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इसलिए सज्जनों,
मृत्यु का कोई समय नहीं है, कब आ जाए उससे पहले पहले हम ईश्वर की भक्ति कर ले, ईश्वर का ध्यान कर अपने जीवन में भक्ति की पूंजी एकत्रित कर ले, ताकि परमात्मा के धाम हम रीते हाथ ना जाएं, भक्ति की दौलत लेकर जाएं।